हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 11 हर्बल कॉस्मेटिक्स। हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या है, इनका क्या यूज़ होता है, ये हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी में। चलिए देखते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक्स आर फॉर्मुलेशन मेड फ्रॉम प्लांट डेराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नोन फॉर देयर थेराप्यूटिक एंड ब्यूटीफाइंग प्रॉपर्टीज़। हर्बल कॉस्मेटिक्स वो फॉर्मुलेशन होती है जो हम प्लांट्स से बनाते हैं, प्लांट्स का यूज़ करके, जिसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं और जो थेराप्यूटिकली और ब्यूटीफाइंग प्रॉपर्टीज़ के नाम से जाने जाते हैं। जो हर्बल कॉस्मेटिक्स है वो हमारे जो फ़ायदा भी तो करते हैं जब उनकी प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि थेराप्यूटिकली और ब्यूटीफाइंग मतलब कि हमारे जो किसी भी स्किन्स को ग्लो लाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन केयर करने के लिए, इन सब का यूज़ हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंदर आता है। दे आर फ्री फ्रॉम सिंथेटिक केमिकल्स। ये फ्री फ्रॉम होते हैं सिंथेटिक केमिकल्स से, इसमें सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं होता किसी भी प्रकार से। एंड आर जनरली कंसिडर्ड सेफ़र। ये सेफ़ होते हैं विद मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। इसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स कम मिलते हैं देखने को। These products are gaining popularity due to increasing awareness of natural and holistic beauty care। जो प्रोडक्ट्स होते हैं पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, साथ ही साथ इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ नेचुरल एंड होलिस्टिक ब्यूटी केयर में भी ये यूज़ होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा तो एक ऐसी चीज़ है, वो हर किसी के घर पे मिल जाती है एलोवेरा, और ये बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है। एलोवेरा जेल देखते हैं, इसका सोर्स क्या है, बोटैनिकल नेम देखते हैं इसका, एलोए बार्बाडेंसिस मिलर, ये इसका सोर्स है। जिससे किससे लिया जाता है, ये लीव्स जेल फ्रॉम इनर लीफ पल्प, यानी कि एक प्लांट होता है एलोवेरा का, जिसके अंदर जो लीफ होती है, उसकी पत्ती, उसके अंदर से एक पल्प निकलता है, उससे इस जेल निकलता है, जिसे एलोवेरा जेल कहते हैं। केमिकल देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, विटामिन ए, सी, ई, B12 एंड फॉलिक एसिड्स। एंजाइम देखें तो ब्रेडिकाइनेज और पेरोक्सीडेज। मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। अमीनो एसिड्स और सैलिसिलिक एसिड्स, जो एक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एलोवेरा जेल के अंदर पाए जाते हैं। कोमेरिकल प्रिपरेशन देखें तो एलोवेरा जेल से क्रीम बनाई जाती है, मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन्स बनाई जाती हैं, शैम्पू, कंडीशनर्स, फेस वॉशेस, फेस मास्क एंड आफ्टर सन लोशंस, इन सब का यूज़, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। थेराप्यूटिक यूज़ देखिए कि जो एलोवेरा जेल है वो हमारी किस तरीके से यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एंड वाउंड हीलिंग, ये इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट वर्क करता है और वाउंड हीलिंग के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अगर कोई घाव हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। सूथिस, बर्न्स एंड कट्स, अगर कहीं से जल जाए, कट जाए तो उसका वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। रिलीव्स स्किन इरिटेशंस एंड इंसेक्ट बाइट्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर रिस्पॉन्स देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हम इसके कॉस्मेटिक यूज़, वो तो इसके थेराप्यूटिकली। अब कॉस्मेटिक यूज़ देखते हैं। ये मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, हाइड्रेट करता है, रिड्यूस एक्ने एंड ब्लेमिशेस, जो हमारे एक्ने होती हैं, जो हमारे पिंपल्स हो जाते हैं ना, उसको कम करता है ये, और ग्लो लाता है चेहरे पे। एंटी एजिंग इफ़ेक्ट, यानी कि रिड्यूस रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, जो हमारी बॉडी पे और चेहरे पे रिंकल्स हो जाती है, झुर्रियाँ हो जाती हैं, उसको ये ठीक करने का काम भी करता है, जिसे हम एंटी एजिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। प्रोमोट हेल्दी हेयर एंड स्कैल्प, ये हमारे हेयर के लिए भी काफ़ी लाभदायक है, हेयर ग्रो होते हैं इससे। आगे देखते हैं आमंड ऑयल, जिसका सोर्स है हमारा प्रूनस अमाइग्लेडल्स। ये हमारे जो सीड्स होता है उसमें एक वो होता है, जो प्लांट होता है उसकी जो सीड्स होती है ना, उसमें आमंड ऑयल का पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो फैटी एसिड्स होता है। फैटी एसिड्स कौन कौन से, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड्स। विटामिन ई का टोकोफेरोल, प्रोटीन्स, फाइटोस्टेरोल्स, मिनरल्स में मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आमंड ऑयल में पाए जाते हैं। कोमेरिकल प्रिपरेशन देखें तो इसकी
इससे मसाज ऑयल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फेस एंड बॉडी ऑयल्स, क्रीम्स, लोशन, हेयर ऑयल्स एंड सीरम्स, ये सब हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं आमंड ऑयल से। यूज़ किस लिए होता है? इमोलिएंट एंड नरिशिंग फॉर ड्राई स्किन। अगर कोई किसी भी पर्सन की ड्राई स्किन है तो उसको नरिशमेंट देने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, और उसको ड्राई स्किन से बचाने के लिए आमंड ऑयल का यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी फॉर मसल पेन और स्किन कंडीशन और मसल्स पेन की जो सूजन होती है उसको दूर करने के लिए आमंड ऑयल का यूज़ किया जाता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ऑल्सो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक यूज़ देखते हैं। सॉफ्टन एंड स्मूथन स्किन, ये जो हमारी स्किन होती है उसको सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है। रिड्यूस डार्क सर्कल्स एंड पफिनेस, अगर कभी कभी हमारी स्किन हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं चेहरे पे और रूखी रूखी स्किन हो जाती है, तो उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। स्ट्रेंथेंस एंड नरिशिंग हेयर के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है ये। आगे देखिए, डिले साइन ऑफ एजिंग ड्यू टू हाई विटामिन ई, अगर हम विटामिन ई का यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं तो उसके लिए भी आमंड ऑयल का यूज़ किया जाएगा। आगे देखते हैं लैवेंडर ऑयल। लैवेंडर ऑयल का सोर्स देखते हैं। बोटैनिकल नेम क्या है इसका? लैवेंडुला एंगस्ट्रीफोलिया। जी, ये किससे यूज़ किया जाता है? फ्लावर होता है, इस फ्लावर्स जो होते हैं हमारे लैवेंडर ऑयल के, लैवेंडर्स के, जिसमें स्टीम डिस्टिलेशंस के थ्रू हम लैवेंडर ऑयल का निर्माण करते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो लिनालोल, लिनाएलिल एसीटेट, सिनेओल, कैम्फर, टैनिन्स एंड फ्लेवोनोइड्स, ये सब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। प्रिपरेशन देखते हैं। एसेंशियल ऑयल एंड परफ्यूम्स, लैवेंडर ऑयल से हम परफ्यूम भी बना सकते हैं, ऑयल्स भी बनाते हैं। एरोमेटोथेरेपी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्किन क्रीम बनाते हैं, बाथ ऑयल्स बनाते हैं, शैम्पू, हेयर कंडीशन, इन सब लैवेंडर ऑयल से इन सब का निर्माण हम कर सकते हैं। यूज़ की बात करें, एंटी एंजाइटी एंड सिडेटिव, ये एंजाइटी के अगेंस्ट कार्य करते हैं और सिडेटिव होते हैं। और एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाता है इनमें। पेन रिलीफ इन हेडेक एंड मस्कुलर पेन, अगर मस्कुलर पेन हो रहा हो, मसल्स में हेडेक हो रहा हो, तो उसके पेन को रिलीव करने में ये लाभदायक है। कॉस्मेटिक यूज़ देखें। टोन्स एंड रिवाइटलिज स्किन, अगर हमारी स्किन टोन आ रही हो, मतलब कि झुर्रियाँ आ रही हो या ब्राइट नहीं कर रही हो, ग्लो कम हो गया हो, उसके लिए आमंड ऑयल का, लैवेंडर ऑयल का यूज़ किया जाता है। ऐड फ्रेगनेंस टू कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक में फ्रेगनेंस के रूप में ये बेहद इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। फ्रेगनेंस इनकी बहुत अच्छी होती है, तो इस परफ्यूमिंग एजेंट्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ एंड रिड्यूस डैंड्रफ को कम करते हैं हमारे हेयर में और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही।